आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 पौष मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन के लिए क्या समय होगा, पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को धारण करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो उस दिन के व्रत को धारण करने से सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं का विनाश होता है तथा शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत धारण करने से सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत को धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है और इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, इसी दौरान भगवान शिव जी का जो कि विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस बार पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार रात्रि 12:01 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:26 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। प्रदोष व्रत को जो कि इसे प्रदोष व्यापिनी ली जाती है, इस कारण से प्रदोष का व्रत 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उस दिन के व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 9 जनवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:24। तो हमें प्रदोष काल पूजन के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है 9 जनवरी को, वह समय शाम 4:24 से शाम 6:24 तक विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। राहु काल का जो समय होगा 9 जनवरी को, वह समय दोपहर 2:44 से शाम 4:04 तक होगा। 9 जनवरी को योग वृद्धि योग रात्रि 12:10 तक होगा। उसके बाद ध्रुव योग नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:11 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक। तो जो भी प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं सभी 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत को धारण करेंगे। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का, और मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो इस दिन हनुमान जी का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें
और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन भगवान शिव जी का जो कि सुबह के वक्त और विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, क्योंकि किसी भी कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद फिर नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करे, हनुमान जी का पूजन करे और फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी की मंजरी चढ़ाए, फिर धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य में आप चाहे तो ऋतु फल भगवान को अर्पित करे। इस मौसम में जो भी ऋतु फल मिल पाए या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान शिव जी को भोग लगाए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता पार्वती को जो कि रोली अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि माता को अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, या भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और फिर अंत में भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान शिव जी का जो कि आधा परिक्रमा ही किया जाता है, तो भगवान का आधा परिक्रमा करें। पूर्ण परिक्रमा भगवान शिव जी की नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। व्रती को व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।